होली सखी संग खेल होली, होली संग खेल होली, सखी संग खेल होली। श्री दामा नाम गोपाल, राम केशवायो नमः। तो सकालो भगवान को प्रार्थना करछे कन्हैया अर्थात राम केशवायो नमः। ए दाऊ दादा सामने तालवन आछे किन्तु आमार सेई इच्छा होयो काने फल खाइते, किन्तु काने एकटा राक्षस थाके तार नाम आछे धेनुकासुर जो गाधा के रूप में। ए जन्ने कनाई और ए राम बलराम हमें जेते पारे ना। तबे कृष्ण बलराम बोलछे तोमरा केनो चिंता करो, चलो हमरा देखबी। राम केशवायो नमः। अबे दुई जन भाई सबाई को लिए गेलो আর ওখানে যায় ताल गाछ को हिलाए। तासे की होइछे धेनुकासुर काने गधा के रूप में छिलो, विशाल तार काया और पीछने पैर द्वारा माटी को उठाए पहाड़ समान और बलराम जी के बक्षस्थल ऊपर प्रहार करछे। आबार जखन आसलो बलराम जी को मारते रो तो की होइछे बलराम जी तारे ए भावे तार पैर धरछे और ए भावे तारे घुराइछे ए भावे घुराइछे और ताल गाছে मारे दिलो और दुष्ट धेनुकासुर मरे गेलो। बोलो बलराम जी भगवान की जय। अच्छा इधर भगवान ने धेनुकासुर को मारा ही। आज से भगवान ने कहा बड़े प्रेम से आनंद से अब तुम आनंद करो, कोई चिंता की बात नहीं है। अपने सखाओं को लेकर आगे बढ़े तो ब्रजवासियों ने वहां पर देखा रोना धोना हो रहा है। अरे बाबा ओ मेरी मैया ओ मेरे ब्रजवासियों काहे को रो रहे हो? तो क्या कहा है, बिलोक दोषिताम कृष्णा 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 हीना विभु। हे कन्हैया हे गोपाल कहा कहें भैया दूषिताम, यमुना जी को जल दूषित है गो भैया। बा में कालिया नाग प्रवेश कर गो है और यमुना ही तो हमारा जीवन है ना। भाई के द्वारा लाख लाख गाय पानी पीवे, भाई के द्वारा रामना सब कुछ हुए भैया। पहले तो सिस्टम नहीं था कि भैया समरसेबल ये जेट पंप, थोड़े बहुत कूप थे। अब लाखों लाखों गायों को कूप से कैसे जल पिलाया जाए? ओ मेरे बाबा ओ मेरी मैया मेरे ब्रजवासियों चिंता मत करो, चिंता करने से कभी निवारण नहीं होता है, उस नारायण का चिंतन करो। बोलो राधे राधे। स्वयं नारायण है लेकिन यह बात नहीं बोल रहे मेरे कन्हैया। और क्या हुआ, चलो भैया खेलने चले। ए लाला यमुना जी के किनारे मत जाइयो बेटा, सुनो है कि यह बात कालिया नाग को इतना प्रभाव है, बड़े बड़े घास सूख गए,
हवा के द्वारा जहर छूटे है, आदमी मर जावे है। अरे मेरी मैया तू मन की बत्ती भूरी, मैं नहीं जाऊंगो, लेकिन भगवान नहीं जाएंगे। सका लोगों को लेके भगवान यमुना जी के किनारे खेलना आरंभ कर दिया। उसके विष का प्रभाव इतना था, हवा के द्वारा छूटा, सका लोग धीरे धीरे अचेतन होकर गिर गए। भगवान को इतना क्रोध आया, अपना पीतांबर खोल के कमर से बांधा और सका लोगों को जीवित कर दिया और कदम की गात पर चढ़ गए। ओ कन्हैया, ओ भैया मत जाइयो। तो कैसी बात करो तुम? बकासुर मैंने मार दियो, अगासुर मैंने मार दियो, तृणावत मैंने मार दियो, सक्टासुर मैंने मार दियो, पूतना मैंने मार दी। अब ये कालियानाग कल्ले को कहा, यानी मेरे ब्रजवासियों को कष्ट दियो, मैं नहीं छोड़ूंगा और तुम लोग कोई चिंता मत करो। और भगवान धम करके वहां में कूद गए। अब भगवान तो साक्षात नारायण है, भगवान के कूदने से यमुना जी के जल में बाढ़ सी आ गई भैया। कालियानाग 101 में जो बैठा हुआ था धूम करके ऊपर उठ गया। कालियानाग और भगवान का युद्ध आरंभ हो गया। कालियानाग ने भगवान को पकड़ लिया। अब भैया छोटा सा बालक और एक फन नहीं 100 फन। और भगवान ने भी ऐसे क्या किया, उसके एक फन को छुटाकर मेरे गोपाल ने 2 हाथ से कालियानाग को उठा लिया। बोल लड्डू गोपाल की है। आदमी एक अजगर नाग को उठाएगा दम निकल जाएगी, लेकिन उसने कालियानाग जो 100 फन थे और उठाकर मेरे गोपाल ने 100 हाथ दूर फेंक दिया। अब जैसे ही भगवान को दोबारा वो पकड़ने के लिए आया, भगवान छलांग लगा उसके माथे पर बैठ गए। क्या हुआ? कहां बैठ गए? मस्तक पर बैठ गए। अब कालियानाग क्या कर रहा है? भगवान को गिरना चाह रहा है, कभी इधर कर रहा है, कभी इधर कर रहा है। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है भगवान जहां बैठ जाए उसे वहां से घेर दे। अब जैसे ही जिस फन को उठाता भगवान पैर से उसे तोड़ देते हैं, क्योंकि आदमी माता कब उठाता है? अभिमान होता है। तो कालियानाग को बहुत अभिमान है, इसलिए अभिमान रूपी फन को तोड़ रहे हैं। लेकिन कालियानाग जैसा भक्त भी नहीं होगा। कालियानाग के 100 फन थे, उसने 100 बार भगवान की लात खाई है। ऐसे कोई भगवान के श्री चरणों को पालेगा? ये कोई ना कोई भगवान का भक्त था। ध्यान से सुनना, बात नहीं करना, 10 मिनट का समय लूंगा। ऐसा इसने क्या कर्म किया जो भगवान इसके माथे पर उठ गए और भगवान को नाचना भी पड़ेगा? कालियानाग के 100 फनों से खून निकलने लगा। फन ऐसे हो गए, त्राही माम त्राही माम त्राही माम। कालियानाग की पत्नी रोने लगी, हे गोविंद हमारे पति की रक्षा करें, हम भीख मांगते हैं। भगवान ने कहा तुमने मुझे मां बुलाया है, बेटा होके मां का मैं कर्तव्य निभाऊंगा और मेरा नियम है मैं शरणागत पे दया करता हूं। ये मेरे चरणों में पड़ गया है। लेकिन अब प्रश्न आता है, यहाँ पर ये कालियानाग कौन था? ध्यान से सुनना। स्वयंभू मनवंतर में विंध्य पर्वत पे वेदश्रा नामक तपस्या कर रहे थे, जिनकी भृगुवंश में उत्पत्ति हुई थी। उसी समय विंध्य पर्वत पर आते हैं अश्वसरा मुनि। अश्वसरा मुनि भी वहां पर तप करने लगे। तो वेदश्रा ने कहा भाई तू यहाँ पे तप नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता भाई? ना ये मेरी जगह। तो अश्वसरा ने कहा ये संपूर्ण जगह, संपूर्ण पृथ्वी का मालिक तो विष्णु है और तुम ऋषियों कर ऐसी बात कर रहे हो। तो वेदश्रा ने उल्टा पुल्टा गुस्सा करने लगे। अश्वसरा कहने लगा वाह तुम तो नाग की तरह से फुसकार मार रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम नाग बन जाओ। अब वेदश्रा ने कहा ठीक है चलो, मैं नाग की तरह से फुसकार मार रहा था, तू भी तो ऋषि अश्वसरा, मेरी फुसकार को सहन करना तेरा कर्तव्य था, तूने सहन नहीं किया। तेरा स्वभाव तो काक जैसा, जा मैं तुझे श्राप दे तू काक बन जा। एक ऋषि ने कह दिया तू नाग बन जा और एक ऋषि ने कह दिया काक बन जा। उन दोनों के बीच में भगवान श्री हरि अर्थात नारायण प्रकट हो गए। दोनों ही तो भगवान के भक्त हैं। भगवान ने कहा तुम दोनों ही मेरे 2 हाथ हैं, लेकिन अब तुम दोनों ने दोनों को श्राप दे दिया है, लेकिन मैं दोनों का मान बढ़ाऊंगा। तो अश्वसरा से कहा अश्वसरा तुझे जो श्राप मिला तू काक बनेगा, जब मैं त्रेता युग में राम बन के आऊंगा तू काक में काक भुषंडी बनेगा, मेरे दर्शन पाएगा और नील पर्वत पे जाकर सब समय तेरे मुख से राम कथा निकलेगी, उसे गरुण भी श्रवण करेंगे। बोले राजा रामचंद्र की।
यही असुसरा ऋषि बने काकभूषणी। और बेसराते का सुन, त्रेता युग में मैं इसका मान बढ़ाऊंगा और जब द्वापर में आऊंगा तो तू नागों में कालिया नाग बनेगा, तेरे मस्तक पे चढ़ के मैं तेरा मान बढ़ाऊंगा। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि। तब ये हुआ है, अर्थात बेसरा कालिया नाग। अच्छा, अब यहां पर प्रश्न आता है, ये कालिया नाग आया कैसे यमुना जी के जल में? कोई ना कोई तो कारण होगा। रमणक द्वीप में नागों का स्थान है, तो वहां पर गरुण जी भोजन करने आते थे सर्प, क्योंकि गरुण का भोजन है सर्प खाना, नाग। एक दिन में अनेक सर्प खा जाते थे। सब ने प्रार्थना की, महाराज ऐसे सर्प खाओगे तो हम लोगों की तो जाति नष्ट हो जाएगी, आप तो भगवान के पार्षद हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तो 1 महीने में आप मुझे एक सर्प की बलि दीजिए और अनेक खाने की व्यवस्था। उन्होंने ठीक है, सब लोगों ने स्वीकार की। धीरे धीरे समय गया, 1 महीने के बाद गरुण जी आते थे। अब एक एक घर से एक सर्प की बलि जाती थी। ऐसे कालिया नाग के घर का नंबर आ गया। गांव के आदमियों ने भैया बहुत गरुण जी के लिए बहुत खाने की सामग्री रख दी, लेकिन कालिया नाग को इतना अभिमान था, अपने घर से एक नाग की बलि तो नहीं दी और गरुण जी की सामग्री को खा गया और गरुण जी से युद्ध करने लगा। इतना युद्ध बढ़ गया, इतना युद्ध बढ़ गया, कालिया नाग के गरुण जी से जीत पाए। गरुण जी ने कालिया नाग के खून निकाल दिए, लथपथ हो गया। त्राहि मां बचाओ बचाओ बचाओ, 7 द्वीप 7 खंड 7 समुद्र भूर लोक स्वर लोक, कहां नहीं गया, लेकिन किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। कालिया नाग आगे और पीछे गरुण, भागते 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 फिर पृथ्वी के नीचे, माटी के नीचे शेषनाग के चरणों में चला गया। बोले शेषनाग भगवान की जय। शेषनाग के चरणों में प्रार्थना करके रोने लगा, है नागों के देव हे शेषनाग मेरी रक्षा करो, त्राहि माम त्राहि माम। शेषनाग ने कहा, कालिया नाग तू मेरा ही एक रूप है, मैं नाग तू भी नाग है, लेकिन तेरे पीछे अभी गरुण है और तुझे छिपने का रास्ता चाहिए। मैं तुझे पूर्व काल की कथा सुनाता हूं। पूर्व काल में श्री वृंदावन धाम में यमुना जी के अंदर सौबरी ऋषि ने 10,000 वर्ष तपस्या की थी, लेकिन उनकी तपस्या कैसे भंग हुई? माछ और माछ का संग देखने से। जब माछ और माछ का संग देखा, उनके मन में इच्छा हो गई मैं भी संसार करूंगा। इस भावना से वे जल से बाहर निकले। उस समय पृथ्वी पर मानदाता राजा था और मानदाता की 100 पुत्री थी। तब मानदाता का स्वयंवर अर्थात वहां पे रचा हुआ था, तो सौबरी ऋषि गए, उन्होंने कहा मैं इनसे विवाह करूंगा, लेकिन सारी कन्याओं ने मना कर दिया, बड़ी बड़ी जट और ये। तब सौबरी ऋषि ने अपने तपोबल से सुंदर रूप बनाया, सारी कन्याओं ने विवाह कर लिया। भगवान श्री हरि ने भी दर्शन दिए। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन सौबरी ऋषि जमुना जी में गए थे और वहां पर क्या देखा, गरुण जी मछली खाने, उसी मीन को खा गए। बड़ा दुख लगा सौबरी ऋषि को और श्राप दिया, गरुण आगे तो अगर तूने यमुना जी के जल में प्रवेश किया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। तब शेषनाग जी ने कहा, कालिया नाग देख तू भूर लोक स्वर लोक 7 द्वीप 7 खंड 7 समुद्र में गया, गरुण ने पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन सौबरी ऋषि के श्राप के कारण गरुण जमुना जी में नहीं आ सकता। अब ये देखिए भगवान की लीला, क्योंकि भगवान ने तो पहले वचन दिया वरना कालिया नाग के ऊपर कृपा करेंगे वो, क्योंकि ये पहले भगवान का भक्त था वेदश्रा नामक मुनि। अब उनको तो कोई ना कोई चैन बनानी है कृपा करने के लिए। आज यही भगवान का परम भक्त वेदश्रा नामक मुनि कालिया नाग हुआ और आज इसके मस्तक पे भगवान विराजमान है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। तब भगवान ने कहा, कालिया नाग अब तू जल्दी कर, मेरे माता पिता मेरे ब्रजवासी सब मेरी चिंता कर रहे हैं, ज्यादा देरी हुई ना सब धम धम करके यमुना जी में आ जाएंगे। और अब तू गरुण से चिंता करने की बात नहीं है, तेरे मस्तक पे मेरे पैरों के दाग हैं, अब तेरे साथ शत्रुता नहीं मित्रता करेगा, तू रमणक द्वीप अपने परिवार को लेके चले जाना। इस प्रकार से कालिया नाग ने अपने मस्तक पे भगवान को विराजमान करके और जल से निकला है किनारे पर छोड़ दिया, भगवान को प्रणाम करके चला गया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, बोल कन्हैया लाल की जय। उसके बाद क्या होता है? इसके बाद
कंस का माथा खराब हो गया, भैया क्या करूं क्या नहीं करूं, एक से एक बड़ा असुर गया लेकिन सब मर जाते हैं। उसी समय सामने प्रकट हो गया प्रलंबासुर। प्रलंबासुर ने कहा महाराज चिंता मत करो, मैं उसे मार के आऊंगा। अरे भैया सब लोग यही कहते हैं चिंता मत करो, मेरी चिंता रोज बढ़ती जा रही है। जो भी कोई गया वह मर गया, आया नहीं। और आज मैं ऐसा काम करूंगा देखना तुम, जा भैया। यह किस समय की बात है? उस समय कन्हैया गौचारण के समय खेल रहे थे। दो टीम बन गई थी, बलराम जी की टीम, एक कृष्ण की टीम। और ये प्रलंबासुर ने क्या किया, यह भगवान का सखा बन गया, प्रलंब नामक सखा, और सखा बन के मिल गया। तो यह किसकी टीम में भर्ती हो गया? कृष्ण की टीम में। उस समय क्या खेल चल रहा था? जो हार जाएगा वो गद्दी पर पीठ पर उठाएगा। तो भगवान की टीम हार गई, तो भगवान किसी सखा को टाल रहे हैं। तो ये कृष्ण की टीम में जो प्रलंबासुर था, प्रलंब नाम का सखा, इसने बलराम जी को कंधे पे उठाया। बोलो राधे राधे। बलराम जी को लेके भागने लगा। अरे बलराम जी कहते भैया रुक रुक रुक, अब तो समय आ गया, यहाँ पे उतार दे। भागते भागते विराट रूप असुर के रूप में परिवर्तन हो गया, और बलराम जी ने मुष्टिक प्रहार किया और उसको मार दिया। बोलो बलराम जी भगवान की जय। अभ्यवर्धनम बलम माल्यहि। बलराम जी के बल के सामने इसका कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार से फिर प्रलंबासुर को बलराम जी ने मारा। उसके बाद बलराम जी को सबने उठा लिया। बोलो बलराम जी भगवान की। इसके बाद कन्हैया अपने सखाओं को लेकर गोचारण कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ? किनीड़ा सक्तेषु गोपेषु क्रीडा सक्तेषु गोपेषु तद्गावो दुर्चारिणी। क्रीडा मतलब खेलना, गोपेषु मतलब गोपालक। बोलो राधे राधे। खेलते खेलते गोपालक बहुत दूर तक आ गए और उनकी गाय बहुत दूर तक चली गई। उसी समय क्या हुआ? हठात आग लग जाती है वृंदावन के वन में। ए सुनो सुनो, क्यों ध्यान दिए सुनो, क्यों कथा बोलवे ना। चतुर्दी के धक 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 आगुन जले, आगुन ही आगुन चले। हो कन्हैया, हो भैया, बचा बचा बचा। सब ब्रजवासी प्रार्थना कर रहे हैं। कन्हैया कहने लगे चिंता मत करो, सबको पीछे करो है। और मेरे बाल गोपाल खड़े हो गए और अपना मुख आ किया ऐसे। घर में कोई आग लग जाए तो हम लोग क्या करते हैं? पानी से बुझाते हैं। लेकिन ये जंगल में आग लग गई थी, वन में, सोचिए। लेकिन ये गोपाल खड़े हो गए, ऐसे आ किया, आ करके सारी अग्नि को पान कर गए। बोल वृंदावन धाम की, बोले लड्डू गोपाल की। कृष्ण कृष्ण महावीरा तेरा। इस प्रकार से भगवान ने इन दावानल अग्नि से सखाओं को बचाया। अच्छा, उसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, मथुरा के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और भगवान सखा लोगों के लिए गौचारण करने के लिए आए थे। आज घर से कलयुग लेकर नहीं आए। तो भगवान ने अपने सखाओं से कहा भैया जाओ, सामने यज्ञ चल रहा है, तुम मां से खाना ले आओ। लेकिन ब्राह्मणों के पास उन्हें खाना नहीं दिया, लौट कर आगे। भगवान ने कहा जाओ, उनकी जो पत्नी है उनसे लेकर आओ। पत्नियों से जब कहा कि कृष्ण बलराम को भूख लग रही है, उन्होंने भोजन मंगाए हैं सच में। तो ब्राह्मण, मथुरा के जो ब्राह्मण, उनकी पत्नी जितनी भी यज्ञ की सामग्री थी माथे पे धर के ले गई हैं और भगवान ने उनका सम्मान किया। क्या? स्वागतम वो महाभागा। स्वागत है, स्वागत है। उसके बाद उनकी जितनी भी सामग्री थी और तो बड़े बड़े जो पत्ते थे गाछ के, केला के पत्ता इत्यादि, उन पे सामग्री खिला दी। लेकिन उनका जाने का मन नहीं कर रहा है। भगवान ने कहा तुम जल्दी से जाओ, नहीं तो बहुत बड़ी विपत हो जाएगी। तब भगवान को प्रणाम करके तब वह मथुरा की जो गोपियां हैं और चली जाती हैं, पीछे मुड़ मुड़ के देख रही हैं। भगवान ने इस प्रकार से मथुरा के
गोपियों पर कृपा की। बोले बाल कृष्ण भगवान की है। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ब्रजवासियों ने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, चारों तरफ भैया सजाया हुआ है गोकुल को। आहा, अनेक अनेक प्रकार की सामग्री बनाई हुई है। तो कन्हैया कहने लगे, बाबा कहा कर रो जी, काय की तैयारी चल रही है। तो ब्रजवासी कहने लगे, बेटा सुन गोपाल, हम साल में एक ही पूजा बड़े धूमधाम से करें और वे भी करें इंद्र की। बोलो राधे राधे। आज वही पूजा को देने बेटा, रोज तो हम कहा ग्वारियां गैया चरानो, कपड़ा अपड़ा मैले है जाए, आज पूजा को देने भैया। देख सुंदर सुंदर कपड़ा पहने, सुंदर माल बने, लड्डू कचौड़ी पूड़ी मोहन था। तो भगवान क्या कहने लगे, आज से इंद्र की पूजा बंद करो और गोवर्धन नाथ की पूजा चालू करो। बोलो राधे राधे। अरे लाला तू पागल है बोलता ना, मैं सही कह रहा हूँ, गौ ब्राह्मण इत्यादि गोवर्धन की पूजा करो। अरे इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो हमें दुख मिलेगा। तो यहाँ पर भगवान ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। कर्मणा जायते जंतु कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विल्यते दुखम भयम खेमम कर्मणैवाभिपद्यते। तो श्री कृष्ण भगवान ब्रजवासियों से कह रहे हैं, मेरे ब्रजवासियों मेरे बाबा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विल्यते सुखम दुखम भयम खेमम। अब जो जैसा कर्म करता है कर्म के अनुसार सुख और दुख आता है। इसमें तुम इंद्र की पूजा नहीं करोगे तो इंद्र दुखी हो जाएगा, ये कोई कारण नहीं है। गोपाल की बात सबके दिमाग में बैठ गई। तो सबने कहा ठीक है लाला, क्योंकि तेरे चमत्कार तो बहुत देख लिए भैया, लेकिन बाद में कछु कोई दिक्कत है गई तो बाबा मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। नहीं तो सारे ब्रजवासियों ने जितने पकवान मिष्ठान बनाए थे माथे पे रखे भैया, और जय कन्हैया लाल की, और पहुंच गए गोवर्धन तलेटी में। ध्यान से सुनना, गोवर्धन तलेटी बोले तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे नारायण शिला है ना, तो इसको हम पत्थर नहीं बोल सकते, पत्थर बोलने पर पाप लगेगा, क्योंकि ये साक्षात भगवान नारायण है। ऐसे ही वृंदावन में आप जाओगे, 7 कोस में 21 किलोमीटर में भगवान श्री कृष्ण इसी रूप में विराजमान है, विशाल पर्वत के रूप में। तो भगवान ने अपने ब्रजवासियों सबसे कहा, इनका भोग लगाओ। भैया ये कैसे काम है, आंख बंद करो और लगाओ। आंख बंद करी, एक रूप में भगवान प्रकट हो गए, सारे ब्रजवासियों की सामग्री को ग्रहण कर रहे हैं। बोलो गोवर्धन नाथ भगवान की जय। एक ब्रजवासी ने तो कह दी, लाला देख हम तो बड़े बूढ़े हैं भैया, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। तो भैया सुबह से बहुत भूखे हैं, और तेरो ये कैसा भगवान जाते तो इंद्री बढ़िया, तो इतने साल से पूजा कर रहे, कभी बाने कछु खायो नहीं, लेकिन ये तो खाने वाला भगवान है। तो कन्हैया कहने लगे, चिंता मत करो जी, खावे हुए खवावे है। सबने आंख बंद करी, 4 गुना भगवान ने खावे को दे दियो है। बोलो राधा रानी की। तब कन्हैया ने कही, सुनो भैया मेरे ब्रजवासियों, सब जाकू प्रणाम करो। ध्यान से सुनना, सबसे प्रणाम कराया है और स्वयं भी प्रणाम कर रहे हैं। अब प्रणाम करके सबसे परिक्रमा कर रही है गोवर्धन की, स्वयं ने करी है, उसके बाद फिर प्रणाम कराया है। और कहा है भगवान ने, जो परिक्रमा करेंगे इनकी उनकी मनोकामना सब पूर्ण होगी। आज भी आप वृंदावन में जाओगे, आज भी गोवर्धन के रूप में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। लाखों 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 करोड़ों लोग रोज भगवान की परिक्रमा लगा रहे हैं। बोलो राधे राधे। जाकर भली देख लेना लोग कहां पर विराजमान है, कहां पर जीवन जा रहा है। एक बार देखकर तो आइए उस गोवर्धन नाथ की महिमा। बोलो राधे राधे। अभी भी इस समय जाओगे ना तो लाखों लाखों लोग परिक्रमा लगा रहे होंगे।
बोलो राधे राधे। कोई राजस्थान से, तो कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, तो कोई कहीं से, तो कोई विदेश से। विदेश से तो ऐसे लोग भी आते हैं जो हरि बोल भी नहीं बोल पाते हैं, हरे कृष्णा भी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो वो भी अभ्यास करते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं। अब भैया वृंदावन में किसकी जय जयकार हो रही है? गोवर्धन नाथ की, लड्डू गोपाल की। नारद जी इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र ने जब अपनी पूजा बंद देखी, जैसे ब्रह्मा नहीं पहचान पाए भगवान को, इंद्र भी नहीं पहचान पाया भगवान को। बोलो राधे राधे। महाप्रलय कालीन सामर्थ्य को आदेश दे दिया, वृंदावन को जल में बहा दो। प्रचंड वृष्टि आरंभ हो गई। ओ कन्हैया, ओ गोपाल, ओ भैया बचा, ओ भैया बचा। भगवान ने कही चिंता मत करो, अब मेरा 7 वर्ष को गोपाल है। कितनी उम्र है? को तो वयस एक गोपाल वयस को तो 7 वर्ष। अरे विशाल पर्वत से यहाँ से कौतो किलोमीटर में? 21 किलोमीटर में 7 कोस। बुझो ना, एकटा मानुष अगर आके 100 केजी 50 केजी पात्र को एक आंगुल पर रखते पारवे? बोलो बोलो, भांगे जावे। किंतु ये 7 वर्षेर गोपाल, ये 21 किलोमीटर में पर्वत फैला আছে, विशाल पर्वत। पर्वत बुझो तो तार ओजनेर कोनो आके কত ওজন হবে কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু এই গোপাল সবাইকে পিছনে করছে, আর একটু উপর চট্টান উপরে ওঠে। যেভাবে বৃষ্টির সময় কেউ জলের বাঁচার কারণে ছাতা খোলে না, এইভাবে मेरा गोपाल 7 वर्ष को धीरे धीरे विशाल उस 21 किलोमीटर के पर्वत को अपनी जा कनिष्ठ उंगली पे उठा लियो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, बोले लड्डू गोपाल की जय। इस कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया, एक उंगली पर। जितने भी ब्रजवासी थे, लाखों लाखों गाय थी। कन्हैया ने कहा, ओ मेरे बाबा, ओ मेरी मैया, ओ मेरे ब्रजवासी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब कोई कछु नहीं कर सके। सब भैया जय गोपाल की, मदन गोपाल की, सब पर्वत के नीचे घुस गए, अपनी अपनी लाठी लगा ली। बोलो राधे राधे। अब भगवान खड़े हुए हैं। 7 वर्ष को कन्हैया 7 कोस के 21 किलोमीटर के पर्वत को कन्नी उंगली पे रखा है। कनिष्ठ उंगली बोलते हैं ना इसे, पता नहीं क्या बोलते। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन गए। ब्रजवासी कहने लगे, लाला तू बैठ जा। हाँ बैठ जाऊंगा, अगर मैं बैठ जाऊंगा ना तुम सब बैठ जाओगे। हाँ है गयो। ये इतनी इतनी मोटी लाठी लगी भैया, रोज इन्हें 100 ग्राम सरसों को तेल खवावे, काय खवावे। अरे भैया तू बैठ जा। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी उंगली को टेढ़ी करूं। अरे तू पूरा टेढ़ो है जा। बोलो राधे राधे। अच्छा ठीक है। अब जैसे ही गोपाल ने अपनी उंगली टेढ़ी करी, सबरी लट्ठी टूट गई। अरे भैया धरियो 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 रे। मतलब लाखों लाखों लाठी लगी हुई थी। लाठी बुझो तो, लाठी को क्यों बोलो, लाखों लाखों लाठी थी, बहुत मोटी मोटी। लेकिन कन्हैया ने थोड़ी ऐसा टेढ़ा किया, लाठी पर जोर पड़ा, सब टूट गई। और हाथ में सबके लिए बल्ला खेलने को मिल गया। बोलो राधे राधे। अरे कन्हैया, तेरी जा उंगली में कौन सा बल घुसा हुआ है रे? तो भगवान ने क्या खाया मालूम है? कछु माखन को बल भरो, कछु माखन को बल भरो, कछु गोपिन करी सहाय, राधा जू के नाम पे मैंने गिरवर लियो उठा। तो सुनो भैया ब्रजवासी, कछु माखन को बल बढ़ो। जो तुम्हारे घर घर में जाके मैं माखन खाता हूं ना, आको बल बढ़ गयो। और कछु गोपिन करी सहाय, कछु मेरी मैया गोपियां लग रही इनकी सहाय भाई। और मन मन में मैंने सबको, राधा रानी को मन मन में सबको नाम लियो, तो गिरवर लियो उठाए। तो मतलब ब्रजवासी कहने लगे, अच्छा आगे तू घर घर में जाके माखन चोरी कर तो,
अब तेने हमारी शक्ति चोरी कर ली है। बोलो राधे राधे। तो कन्या ने कहा तुम जैसा मानो वैसा ही ठीक है। 7 दिन 7 रात्रि भगवान ने कुछ ना खाया ना कुछ पिया। 7 दिन 7 रात्रि मेरे गोपाल 7 वर्ष के ऐसे ही खड़े रहे और बंसी बजाते रहे, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। जो प्रलयकालीन मेघ होते हुए हार गए, इंद्र के सामने झुक गए। इंद्र का माथा खराब हो गया। गुरुदेव ने कहा बेटा जा, तू परमात्मा से वैर कर रहा है। उसी समय ऐरावत हाथी और कामधेनु गाय को लेकर आया और इंद्र भगवान के चरणों में पड़ गया। कैसे प्रार्थना कर रहा है? नमस्तुभ्यं भगवते, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे प्रभु मुझे क्षमा करें, हे वासुदेव नंदन, हे गोविंद मुझे क्षमा करें। इसके साथ कामधेनु गाय ने भी प्रार्थना की है। कृष्णा कृष्णा महायोगिन विश्वात्मना विश्वसंभवा भवता लोकनाथेन सनाथा वयमाच्युता। कामधेनु गाय और इंद्र भगवान प्रसन्न हुए इंद्र के ऊपर। मैं सार रूप में संक्षेप में आगे कह के बढ़ रहा हूं। इंद्र ने फिर भगवान का अभिषेक किया है। ऐरावत हाथी जल डाला सूल से, कामधेनु गाय का दूध है। इंद्र ने उस समय भगवान को एक नाम दिया गोविंद, और वह भगवान के स्नान का अभिषेक का जल घट में चला गया, उसका नाम पड़ गया गोविंद कुंड। बोलो गोविंद भगवान की निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। इस प्रकार से इंद्र चला गया। अब देखिए भगवान की तो बहुत बहुत लीला है। अब मैं तुमको वृंदावन की होली का भगवान का दर्शन कराता हूं। बोलो राधे राधे। इस होली के बाद ही आज की कथा विश्राम हो जाएगी। होली में होली में चारा तरफ छाई उमंग है, जगह जगह ढोल बाजे और बाजा रे मृदंग है। राधा रानी श्याम के मुख पे मलर गुलाल है, पर पिचकारी मारे राधा को गोपाल है। होली आई 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 रंग रंग गल में लाल रंग रंग गल में लाल रंग गल में सादा सादा होली में लाल गल में चलो सरारा रा 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 रा
मोलाल मन श्याम जी के मुख में, दादाजी मोलाल मन श्याम जी के मुख में, और यार लाल 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 खेल दे बोल तरारा, तरारा मोरा गोपाल खेल दे बोल तरारा, होली आई 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 होली बोले बाबा रात घर में बोले गोपाल खेल दे होली आई 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 मस्त जाए मस्त जाए मस्त जाए এখানে যত ভক্ত আছে সবাই দাঁড়ায় যাও, এখন সবাই দাঁড়াইতে পারবে। হোলি 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 আরে মস্ত যায় মস্ত যায় মস্ত যায়
मस्त जाए मस्त जाए मस्त जाए मंदिर